दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय, मिलिंद्र गौतम मैं हूं आज बरेली में और दिल्ली से तकरीबन 350-400 किलोमीटर यहां बरेली में पहुंचा हूं और क्यों पहुंचा हूं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक भवन बनाया था जिसका नाम रखा गया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भवन और वो रानी झांसी रोड दिल्ली में बनाया गया। और एक भवन और बन रहा है जिसका नाम है वालिक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भवन और जिसकी नींव रखने जा रहे हैं के.पी. चौधरी जी और आज एक पहला कदम उसमें रखा गया है। के.पी. चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल में है। मैं जानना चाहूँगा कि आज का जो पहला कदम वालिक भवन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम से आप जो भवन बना रहे हैं उसकी क्या पहला कदम क्या है आज जो हुआ है? ये पहला तो यह है कि एक रजिस्ट्री की प्रक्रिया में इनिशियली एक एग्रीमेंट होता है जी। आज जो मालिक हैं बरेली के रहने वाले थे और हमारी उनसे बातचीत हुई थी, तो आज हमारे 8 मंडलों के मंडल अध्यक्ष और मंडल सचिव यहाँ पर उत्तर प्रदेश और अपना उत्तराखंड से आज हमारे साथी यहाँ पर आए। करीब 150 के रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में आज हमारे साथियों ने यहाँ पर शिरकत की है और हमने उन सब की उपस्थिति में उस मालिक के साथ बात की और उस प्लॉट की जो कॉस्ट जो D10 कौशाम्बी के अंदर स्थित है, गाजियाबाद में कहते हैं लेकिन दिल्ली के साथ आनंद विहार ISBT जो हमारा बस टर्मिनल है उसके साथ 150 मीटर की दूरी पर ये प्लॉट पड़ता है। 24 मीटर रोड पर है, VVIP प्लॉट है। इसकी रजिस्ट्री की प्रक्रिया करने के लिए आज हमें एग्रीमेंट हमारा निश्चय हुआ। आज हमने 1 करोड़ रुपए का चेक उस प्लॉट के मालिक को हैंडओवर किया है और इसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म स्वीकार किया था और उसी तर्ज पर 14 अक्टूबर 2021 को हम लोग इसकी रजिस्ट्री करके और इसमें कंस्ट्रक्शन करके ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट, स्टील पार्किंग 4 और इसमें जो ऊपर फ्लोर बनेंगे उसमें एक पर बच्चों के लिए हॉस्टल, एक पर हमारे लोगों के लिए आने के देश विदेश से आने वाले लोगों के लिए गेस्ट हाउस, एक फ्लोर पर हमारे बच्चों के लिए सिविल सर्विस मेडिकल इंजीनियरिंग सेंटर, डॉक्टर अम्बेडकर पुस्तकालय, मेडिकल सेंटर, मीडिया सेंटर, बौद्ध विहार, ये सारी चीज़ों और कॉन्फ्रेंस हॉल, ये सारी व्यवस्थाएं हम इसमें करके और अपने समाज को समर्पित करेंगे। ये अंदाजन इसकी कॉस्ट क्या रहेगी प्लॉट? अंदाजा देखिए प्लॉट तो ये करीब 6.5 करोड़ के आसपास, क्योंकि आज ये 5 करोड़ और 65 लाख रुपए में इसका आज एक एग्रीमेंट फाइनल हुआ है। लेकिन इसके अंदर फिर बीच में जो मीडिएटर होता है उसका भी कमीशन जाता है, म्यूटेशन का चार्ज होता है, रजिस्ट्री चार्जेज होती हैं, डेवलपमेंट चार्जेज होते हैं। तो मुझे लगता है कि 6 करोड़ 50 लाख यानी 6.5 करोड़ के आसपास ये फाइनल शेप में अंदाजा है मेरा, इतने में पहुंचेगा। ये तो प्लॉट की कॉस्ट हुई और जो भवन बनके तैयार होगा वो अंदाजन कितने का होगा? कंप्लीटली प्लॉट और हम लोग तो ये सोचते हैं कि देखिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो कंस्ट्रक्शन शुरू करने के बाद ही हम बता पाएंगे, लेकिन हम इस टारगेट को करीब 25 करोड़ के आसपास का लेके चल रहे हैं समाज के सहयोग से, कि हमारा अनुमान है कि 25 करोड़ रुपए की लागत से ये भवन बनाकर हम समाज को समर्पित करने में कामयाब हो जाएंगे। ये जो 25 करोड़ रुपए हैं क्या आप समाज के हर व्यक्ति से लेने की कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ अपने डिपार्टमेंट से? देखिए ऐसा है, दान तो दान है, दान देने के लिए किसी मनाही नहीं है, लेकिन बेसिक बैकबोन जैसे आपने देखा कि महासंघ की जो भी गतिविधियां रही हैं उसमें LIC परिवार की भूमिका हमेशा ग्रहणी रही है, चाहे वो तालकटोरा स्टेडियम के कार्यक्रम रहे हों, चाहे आपका राजपथ पर बाबा साहब की झांकी निकालने का इशू रहा हो, उसमें LIC परिवार ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाया, जिसके साक्षी आप सब लोग हैं। और इस बार भी LIC परिवार अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश कर रहा है। समाज का कोई व्यक्ति अगर इसमें दान देना चाहता है तो उसका स्वागत है। क्या गवर्नमेंट और प्रशासन की तरफ से भी कोई आपको फाइनेंशियली गवर्नमेंट और प्रशासन से कोई मदद नहीं ली जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट और प्रशासन से मदद लेने के बाद में ये गवर्नमेंट का भवन बन जाएगा। हम इसे समाज का भवन बनाने की हमारी सोच है और समाज के पैसे से, समाज के सहयोग से इसको बनाकर समाज को समर्पित करेंगे। गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं ली जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे के.पी. चौधरी जी जिन्होंने आज नींव तो रख दी है और आज पहला स्टेप जो है वो यहाँ पर उठा भी दिया है। एग्रीमेंट साइन हो गया है, तकरीबन 1 करोड़ रुपए मेरे ही सामने चेक दिया गया है। मैं और लोगों से भी बात करना चाहूंगा। सर कैसा लग रहा है कि आज पहली नींव जो है आपके वालिक भवन की यहाँ पर पहला स्टेप जो वो उठा लिया गया? बहुत ही अच्छा लग रहा है और जो कमिटमेंट हम लोगों ने अपने मेंबर से किया था आज उसको पूरा करने के लिए हम लोग आगे बढ़ गए हैं जी। और आने वाले 14 अक्टूबर 1956 को चूंकि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था उस दिन उसकी हम लोग रजिस्ट्री करवाएंगे। बिल्कुल 14 तारीख को 14 अक्टूबर को ही इसकी रजिस्ट्री होगी और 14 अक्टूबर को ही इसका भवन का उद्घाटन भी किया जाएगा। हाउ फील सर, कैसा लग रहा है कि आप लोगों ने भी कंट्रीब्यूशन दिया है और आज पहला स्टेप उठ चुका है? सर हमारे प्रधान महासचिव के.पी. चौधरी साहब जो डिसीजन लेते हैं उसको हम लोग साक्षर से पूरा करते हैं और आज तक उन्होंने ऐसा कोई डिसीजन लिया है और उसको ना हो पाया हो, आज तक ऐसा हुआ नहीं और ये हो के रहेगा। बिल्कुल हो के रहेगा, क्योंकि बाबा साहब की चीज के लिए अगर कोई व्यक्ति मना करते तो ऐसा हो ही नहीं सकता। भारती जी पूरे पूरे बरेली में आप पूरी भागदौड़ कर रहे हैं और मैं आपको आज पसीने से तरम तर भी देख रहा हूँ। कैसा लग रहा है कि आज पहला स्टेप पूरा हो गया? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। बाबा साहब के बाद पहली बार हमारे चौधरी साहब ने, मनी चौधरी साहब ने ये बहुत स्टेप उठाया और बहुत अच्छा किया है। हम पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम हो रही है। बिल्कुल पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम होगी। एक दिल्ली में हुआ था और अब एक गाजियाबाद के पास यानी कौशाम्बी में होने जा रहा है। मेरठ मंडल से भी कुछ लोग हैं। मैं सर आपसे भी जानना चाहूँगा, सर आपको कैसा लग रहा है आज?
बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दिल से इतनी खुशी हो रही है कि ये प्लॉट का जो एग्रीमेंट हुआ है निश्चित ये मील का पत्थर साबित होगा, और जो चौधरी साहब ने सपना देखा है आज वो सपना साकार हुआ है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि वो इस एग्रीमेंट के गवाह बने हैं, तो निश्चित ही दिल से खुशी हो रही है। बिल्कुल, दिल से खुशी इन्हीं को नहीं सभी को हो रही है, मुझे खुद भी हो रही है। सर आप इस उम्र में भी 300-400 किलोमीटर गाड़ी चला करके आए हैं, कैसा लग रहा है कि आपका वालिक भवन तैयार होने वाला है? वालिक भवन तैयार होगा जो है चित्रैनी जो है बहुत बढ़िया वालिक भवन होगा। जो कोई चौधरी साहब का सपना था, एकमात्र सपना जो है कि ये वालिक भवन समाज को समर्पित किया जाए, जिसमें बच्चों के एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए सारी सुविधाएं होंगी। जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि अभी चर्चा हुई है, हम कितने दिन पहले से ही हम चौधरी साहब से चर्चा करते रहते थे। चौधरी साहब हमको बताते थे कि मेरा ये सपना है, चर्चा होती थी दिल्ली में बैठ के, और आज बड़ा शुभ दिन है और बड़े इससे हम बड़े ही प्रोत्साहित हैं और समाज में एक नई चेतना का संचार होगा। और जिससे कि हमारे यहाँ लोगों में कोई संस्थाएं नहीं होती थी, कॉलेज नहीं होते हैं, इसकी एक शुरुआत होगी। चौधरी साहब ने एक नया काम करके दिखाया है, इसके लिए हम चौधरी साहब के आभारी हैं। बिल्कुल आभारी चौधरी साहब के लिए आप ही नहीं सर, मैं तो ये कहूँगा कि पूरा भारत के भी चौधरी जी का आभारी रहेगा, क्योंकि वालिक भवन डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन जो है वो बनने को तैयार होने वाला है। सर कैसा लग रहा है कि अब आपका खुद का एक वालिक भवन होगा, यानी कि अम्बेडकर भवन होगा? ये तो एक बहुत बड़ा मिरेकल होने जा रहा है, और ये लग रहा है कि बाबा साहेब दोबारा चौधरी साहब के माध्यम से इस काम को पूरा करने जा रहे हैं। क्योंकि बाबा साहेब के बाद में हमने देखा पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई पर्सनैलिटी निखर के नहीं आई जो ऐसे कोई कदम पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ निभा सके। हर आदमी कहीं ना कहीं धोखेबाजी या भ्रष्टाचारी कर देता है, लेकिन चौधरी साहब जितने ईमानदार कोई इस धरती पे मैंने आदमी नहीं देखा संगठित तत्वों से। बिल्कुल सर, ईमानदारी तो रहनी भी चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सब लोगों को एक एक एग्रीमेंट हुआ है, वो भी उसकी कॉपी भी दी गई है। क्या इस एग्रीमेंट से आप और लोगों से भी कुछ अनुदान ले सकेंगे इस अम्बेडकर भवन के लिए? हाँ बिल्कुल, इसके लिए लोगों से संपर्क करेंगे और लोगों का सहयोग बिल्कुल मिलेगा इसके। जी बिल्कुल। KP चौधरी जी के हाथ कितने मजबूत करना चाह रहे हैं आप? सर KP चौधरी साहब का हाथ मजबूत करने का मतलब है कि हम लोग अपने समाज का हाथ मजबूत कर रहे हैं जी। चौधरी साहब कोई अपने लिए नहीं कर रहे हैं, पूरे समाज के लिए कर रहे हैं। हम सब पूरी ताकत से इसमें लगेंगे। और जो आप अभी एग्रीमेंट की बात कर रहे थे, ये एग्रीमेंट नहीं, एक्चुअल हमारे लिए एक दस्तावेज ऐसा है जो विरोधी इस बात को कह रहे हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, वो हम बता रहे हैं हमने करने की शुरुआत कर दी कि ये कर दिया है। गलत बात नहीं, जो कहते हैं वो करते हैं चौधरी साहब। बिल्कुल, जो कहते हैं वो करते हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि विरोधी बहुत सारे अपने ही थे ऐसे जो ये कहते थे कि पैसे खा जाएंगे, गमन कर जाएंगे और ऐसा कुछ नहीं बनेगा, वालिक भवन या अम्बेडकर भवन नहीं बनेगा। क्या उनके मुंह पर अब ये एक सर्टिफिकेट नहीं आ जाएगा? सर ये बहुत जोरदार उनके मुंह पर, विरोधियों के मुंह पर एक बहुत जोरदार तमाचा है। चूँकि इस तरीके की वीडियो 1-2 बार हमने डाली है। एक दिन इंटरव्यू हुआ था तो उसमें चौधरी साहब ने कहा था कि हम 1 तारीख को जो है इसकी डील करेंगे, और आज वो हमें साकार हो गई और हम लोग बहुत खुश हैं इस बीच में। और विरोधियों के मुंह पे बहुत ज़बरदस्त तमाचा पड़ा है। जी बिल्कुल, विरोधियों को भी सोचना चाहिए कि अगर बाबा साहब का ऋण उतारना है तो कम से कम इस वालिक भवन में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर दें। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो डील हुई आज, ये हमें बड़ी खुशी है, और इसके लिए चौधरी साहब कई साल से प्रयास कर रहे थे, और आज उचित समय आने पर उसका एग्रीमेंट भी हुआ है। और सच्ची माने में बाबा साहब का मानना जो पेबैक टू सोसाइटी था, जिसके लिए बाबा साहब ने TTT का यूज़ किया था, टैलेंट, टाइम और ट्रेजरी, उसके लिए हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और हमारे सभी साथी तीनों चीज़ों को मानते हुए पूरा सहयोग करें, और इस काम को हम पूरा करके रहेंगे। चौधरी साहब का हम देखते हैं कि उनका बहुत प्रयास रहता है। मैं तो 93 से देख रहा हूँ कि 93 से वो कभी भी समाज के काम के लिए पीछे नहीं हटते, चाहे वो कोविड के काल में रहा हो, उन्होंने बहुत योगदान किया है और हम लोगों का पूरा साथ रहता है। जब भी उनका कोई मैसेज होता है हम सब पूरा करते हैं। और हमारा जो कलेक्शन, हम तो मंडल से आज से नहीं, हमने तो 6 महीने पहले से ही शुरुआत कर दी कि चौधरी साहब वालिक हाउस की तैयारी कर रहे हैं, भाई अभी से आप रेडी हो जाइए, हमें उसमें कंट्रीब्यूशन देना। बिल्कुल कंट्रीब्यूशन करना है, और 6 महीने पहले से ही सारी तैयारियां भी पूरी होनी शुरू हो गई हैं। कुछ लोगों ने अभी 1 महीने पहले ही शुरू की थी। क्या कंट्रीब्यूशन जो 25 करोड़ रुपए का है वो पूरा हो पाएगा, जो टारगेट है? जो पूरा हो पाएगा। चौधरी साहब ने जो सपना देखा है वो हमेशा पूरा हुआ है, और उसमें हम पूरा आगरा मंडल की ओर से जो हमें टारगेट दिया है 30 लाख रुपए का, हम उसे पूरा करेंगे और इसमें अपनी अग्रणी भूमिका निभाएंगे। जी बिल्कुल। विभिन्न राज्यों से यहाँ पर लोग पहुँचे। सर आप कहाँ से आए हैं, और चौधरी साहब के कितने हाथ मजबूत कर रहे हैं, यानी कि समाज के कितने हाथ मजबूत कर रहे हैं? मैं सर गाजियाबाद ब्रांच में सर्विस करता हूँ, और रहा चौधरी साहब की बात, चौधरी साहब को हम पिछले 30 साल से जानते हैं। बहुत ही कर्मठ, ईमानदार
आज तक इन्होंने जो समाज के लिए किया है, बाबा साहब के बाद दूसरा आदमी शख्स हुए ये जिन्होंने अपने समाज के लिए हर वर्ग के अपने जितने भी कमज़ोर लोग अपने एम्प्लॉय हैं इतना काम किया है, और इनके बावजूद भी लोग इनके विरोध में बोलते हैं, उनके लिए बड़ी शर्म की बात है। बिल्कुल शर्म की बात है, जो काम करेगा उसके विरोध में भी लोग खड़े होते हैं, पर अपने काम से आदमी जाना जाता है और आगे ही बढ़ता है। क्या यही काम हमारे समाज के भी काम आएगा? यस, हमारे यहाँ समाज के काम आएगा, क्योंकि यदि हम संगठित रहेंगे तो हम कितना भी कठिन से कठिन कार्य हो उसको करने में सफल रहेंगे और बड़ी मजबूती के साथ अपने समाज को मजबूत करेंगे और आगे बढ़ चढ़ करके हम अपने समाज को आगे नई दिशा देंगे। और हमारे चौधरी साहब के नेतृत्व में ये हमारा संगठन एक अच्छी दिशा की ओर बढ़ रहा है। जैसे कि मैं आज जो हमारा वालिक हाउस का एग्रीमेंट हुआ है उसका मैं गवाह भी रहा हूँ जी। और इस परिवेक्ष में जैसे 14 अक्टूबर को हमारा इसकी रजिस्ट्री होनी है, तो उस दिन वो रजिस्ट्री भी होगी और हमारा वालिक भवन बनेगा। यानी कि सर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सालों से काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं और बुद्धिज्म अम्बेडकरवाद को भी आप लेकर के चल रहे हैं। क्या लगता है कि अगर वालिक भवन यानी अम्बेडकर भवन जब बनेगा तो हमारे समाज को कितना लाभ होगा? हमारे समाज वालिक भवन से, चौधरी साहब के सपने से हमारे समाज की आने वाली पीढ़ी इतनी मजबूत होगी कि वो ख्वाब हम अपना अस्तित्व और अपना वजूद कभी भविष्य में अपनी सरकार बनाएंगे। ये एक नींव है सरकार बनाने की। जी बिल्कुल, ये नींव है एक सरकार बनाने की। जो बाबा साहब का सपना था कि इस पार्लियामेंट की चाबी जो है वो अपने ही समाज के किसी व्यक्ति के पास होनी चाहिए, तो इस ताले को खोलने के लिए केपी चौधरी ने चाबी भी लगा दी है। अब इसमें घुसने की तैयारी कैसे करेंगे आप बताइए। सबसे पहले तो हम लोगों को संगठित होना पड़ेगा। संगठन जब मजबूत रहेगा तो हम लोग संगठित रहेंगे तो हम समाज को आगे बढ़ते हुए राजनीति में भी प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, ये जो चौधरी साहब ने ये बीड़ा उठाया है, आज हम उसके गवाह बन रहे हैं। हमें खुशी हो रही है कि आज हम उसके गवाह बने हैं। इसका उपयोग हमारी पीढ़ियां करेंगी और इसका लाभ जो है हमारे समाज को मिलेगा। हम चौधरी साहब को और अपने सारे साथियों को जो इसमें सहयोग कर रहे हैं उन सभी को धन्यवाद देते हैं। आपका कंट्रीब्यूशन है इसमें? जी 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 बिल्कुल। और लोगों से भी आप कंट्रीब्यूशन करा रहे हैं? देखिए, मैं नोएडा ब्रांच से हूँ और मैं आपके लिए बताऊँ कि नोएडा ब्रांच में अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कलेक्शन मैंने ही अपनी ब्रांच से किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कलेक्शन के बिना काम नहीं हो पाएगा। मैं आपको बता दूं कि बरेली में ये जो मीटिंग हो रही है यहाँ पर तकरीबन 200-250 लोग पहुंचे हैं और 8 शहरों से यहाँ पर है, जैसे कि देहरादून हो गया, बरेली हो गया, दिल्ली हो गया, गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया और आगरा हो गया, कानपुर हो गया और तमाम बहुत सारे शहरों से यहाँ पर लोग आए हुए। सर आप कहाँ से आए हैं? सर मैं मेरठ से हूँ, धीर सिंह मेरा नाम है और मेरठ मंडल में मैं स्थापित हूँ, मेरठ का ही रहने वाला हूँ। चौधरी साहब से बहुत पुराना नाता है और मैंने ये देखा कि अपने समाज में ऐसे सोच के लोग, इतने जज्बे वाले लोग रेयर टू रेयर मिलते हैं जी। और मैं इनका कायल हूँ कि इन्होंने समाज के लिए प्रत्येक दिन अपना पूरी लाइफ अपने समाज के लिए लगा दी। मैं इनके लिए जो ये चौधरी साहब बोलते हैं वो एक मैं भगवान के रूप में लेता हूँ, एक पत्थर की लकीर के रूप में लेता हूँ। मैं बहुत सम्मान करता हूँ। इन्होंने पूरा जीवन समाज के लिए लगाया। जाके ये अपनी वालिक की बात है, बाबा साहब अम्बेडकर के भवन की बात है। ये एक भवन नहीं है, मात्र एक भवन नहीं है। चौधरी साहब ने एक ऐसी नींव रख दी है इस देश में, जो दलित कुचले ऐसा है जिन पर साधन नहीं था, वे भी आज कल को एक स्कूल बनाने की सोचेंगे, एक हॉस्पिटल बनाने की सोचेंगे, एक नया भवन बनाने की सोचेंगे। एक भवन ही नहीं बनेगा, ये चौधरी साहब ने एक नींव रख दी है और एक संपन्नता, एक आत्मनिर्भरता पूर्ण समाज का निर्माण होगा। बिल्कुल निर्माण होगा और चौधरी साहब के संपर्क जो है वो मोस्टली सभी के साथ हैं और सभी के काम चौधरी साहब कर देते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि ना तो वो कोई नेता है, ना कोई वो मंत्री है, ना कोई MP है, ना MLA है। वो सामाजिक तौर पे काम करते हैं। क्या इस समाज के तौर पे काम करने के लिए और लोगों को भी साथ में आना चाहिए चौधरी साहब के साथ? बिल्कुल आना चाहिए। जहाँ तक चौधरी साहब की बात है, चौधरी साहब पिछले 30 सालों से समाज के लिए काम कर रहे हैं। वो कन्फेडरेशन के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं पिछले 25 सालों से। और चौधरी साहब जब काम की शुरुआत जब 40 लाख एम्प्लॉय पूरे देश के अंदर था, आज पूरे देश के अंदर 8 लाख एम्प्लॉय बचा है। पूरे देश के अंदर जिस तरह से निजीकरण का दौर चल रहा है, ऐसे में हमारे लिए और संघर्ष की ज़रूरत है। क्योंकि जो परिस्थितियाँ हमारे देश के अंदर पैदा हो गई हैं, हमारा देश के अंदर जैसे कि राजनीतिक रिजर्वेशन से पूरे देश के अंदर अगर 10,000 लोग लाभान्वित हुए हैं, तो जो नौकरियों की वजह से पूरे देश के अंदर अगर 40 लाख लोग नौकरियां मिली थी, तो इसकी हर व्यक्ति के हिसाब से जोड़ा जाए तो 4 करोड़ लोगों को लाभ मिला। साथियों,
अगर निजीकरण को अगर रोका नहीं गया या निजी क्षेत्रों में आरक्षण नहीं दिया गया तो हमारे देश में SC/ST समुदाय बहुत पीछे हो जाएगा। जहाँ तक आपने देखा कि पूरी दुनिया में बाबा साहब चूँकि भारत में थे इसलिए भारत में रिजर्वेशन हुआ। आप पाकिस्तान और दूसरे देशों की तुलना करें तो वहाँ SC/ST के लोग आज भी बहुत कमज़ोर हैं, वो उनकी स्थितियाँ खराब हैं। हमारे देश में जो चौधरी साहब जो कर रहे हैं, चौधरी साहब ने कन्फेडरेशन के बाद साथ साथ जो LIC की जो न्यू LIC के अंदर अम्बेडकर भवन की स्थापना जो करने जा रहे हैं, ये पूरे देश के लिए एक संदेश होगा और पूरे देश के लिए नवनिर्माण की तरफ जो दौर चल रहा है इसमें नवनिर्माण शेड्यूल कास्ट के लिए होगा। बिल्कुल नव निर्माण होने जा रहा है। और मैं चौधरी साहब के पास दोबारा आऊँगा। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप कोई नेता नहीं है, ना कोई आप गवर्नमेंट है कोई ऐसी, ना प्रशासन में ऐसा दमखम है कि भाई MP वगैरह हैं या मिनिस्टर हैं, आप तो सारी चीज़ें कर सकते हैं। इतने लोगों को कैसे जोड़ लेते हैं आप? ये तो ऐसा है कि विश्वास का एक धागा ऐसा है कि जहाँ पर ये विश्वास पैदा हो जाता है वहाँ पर तो समाज जुड़ता चला जाता है, आंदोलन बनता चला जाता है और चीज़ें समाज के हक में अपने आप होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये निश्चित रूप से आपको समाज की दृष्टिकोण में, समाज के सम्मुख आपको सिद्ध करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर समाज के सामने आपने सिद्ध किया कि आप समाज के प्रति समर्पित हैं बाबा साहब अम्बेडकर की तरह, तो समाज आपको फॉलो करेगा, समाज आपको ओबे करेगा, समाज आपके जो भी आपकी सोच है उस सोच को जो है ना अपनी सोच समझ करके तन और मन और धन से सहयोग करेगा। और यही आंदोलन का मुझे लगता है कि सूत्रपात अगर कहीं से कहा जाए तो ये आंदोलन की सूत्रपात का मुझे लगता है शुरुआत होनी चाहिए। यानी कि ये जो आपका ये जो प्यार चल रहा है या सूत्र मार्ग जो चल रहा है, यही आपका संगठन है और यही आपकी पावर बन रही है। देखिए, निश्चित रूप से प्यार, एक विश्वास, एक भरोसा, एक सोच, एक समझ, ये सब शब्द हैं वैसे कहने के लिए, लेकिन अगर इनको हम अगर व्यवहारिकता में अपने जीवन में उतारते हैं और ये दूसरे के दिल तक अगर पहुंच जाए, आपकी कार्यशैली, आपकी काम करने का तरीका दूसरे आदमी के मन में जगह बना ले, यही भरोसा विश्वास है और यही आंदोलन का आने वाले समय में समझे एक कारण बनेगा। जी बिल्कुल, कारण तो बनेगा। और ये मैं एक कारण और पूछना चाहूँगा कि जो वालिक अम्बेडकर भवन बन रहा है वो आपने कौशाम्बी में ही क्यों चुना? देखिए, इसके पीछे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। ये हम इसको द्वारिका में भी बनाने की सोच रहे थे, लेकिन द्वारिका में हमने देखा कि एक तो डेवलपमेंट नहीं था, दूसरा वहाँ पर अपनी बिरादरी का वहाँ पर कोई हमें समर्थन दिखाई नहीं दिया। फिर हमने सोचा कि जहाँ बिरादरी की चौपाल हो, बिरादरी तो होनी चाहिए जी। तो हमने देखा कि पूरा शादरा ट्रांस यमुना हमारे SC/ST समाज के लोगों से भरा हुआ है जी। लक्ष्मी नगर हो, शादरा हो, नोएडा हो, कौशाम्बी हो, आपका समझे बात आप वसुंधरा हो, गाजियाबाद हो, मेरठ हो, ये सारा का सारा इलाका SC समाज के लोगों से, ST समाज के लोगों से भरा हुआ है जी। तो हमने कहा चौपाल वहाँ बने जहाँ समाज की बहुतायत हो, समाज का समर्थन हो, समाज जहाँ बहुमत में हो। क्योंकि अगर आपको 1 घंटे के अंदर 10,000 लोगों की जरूरत पड़े तो आप द्वारिका में पैदा नहीं कर सकते थे जी। लेकिन कौशाम्बी के अंदर अगर आपको 1 घंटे में 10,000 लोगों की जरूरत पड़े तो आपका गाजियाबाद का समाज, मेरठ का समाज, शादरा का समाज, आपका लक्ष्मीनगर का समाज, आपका वैशाली का समाज, कौशाम्बी का समाज, वसुंधरा का समाज, नोएडा का समाज भागकर 1 घंटे में आपके पास में आ सकता है अगर आपको समाज के किसी कॉज के लिए समाज की जरूरत पड़े। इसलिए सोचा यह गया कि समाज की चौपाल समाज के बीच बनेगी, तभी इसकी सार्थकता होगी और तभी इसका लाभ समाज के लोगों को मिलेगा। तो ये एक आप ये मानकर चलिएगा कि ये बाबा साहब अम्बेडकर का भवन तो बन रहा है, ये समाज का आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये एक आंदोलन का केंद्र भी होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे KP चौधरी जी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वालिक अम्बेडकर भवन बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए बन रहा है और समाज के ही अनुदान से बन रहा है। और मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि इसी वालिक भवन में अगर आप भी हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करके, इनको कुछ आर्थिक रूप से सहयोग करके अम्बेडकर भवन बनाने के लिए आप इनके हाथ मजबूत करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, बरेली से।